मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अल्गेसन। केंद्रीय सरकार में सड़क परियोजना में RS 7.5 लाख की सीमा का घोटाला भाग -5। अध्याय 3। भारतमाला परियोजना की अवधारणा और योजना। CCEA ने देश भर में माल और लोगों की आवाजाही की दक्षता का अनुकूलन करने और भारत के रसद प्रदर्शन सूचकांक में सुधार लाने के उद्देश्य से BPPI के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटना और मौजूदा गलियारों में विषमता को संबोधित करना। समग्र राजमार्ग विकास बटा सुधार पहल के लिए इष्टतम संसाधन आवंटन तथा मौजूदा पैकेज आधारित दृष्टिकोण पर गलियारे के दृष्टिकोण के बाद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI विश्व बैंक द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है जो देशों को उनके व्यापार लॉजिस्टिक्स में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। यह चुनौतियों से उबरने के तरीके भी सुझाता है। यह जमीनी सर्वेक्षणों पर आधारित है जिसके तहत दुनिया भर में ऑपरेटरों, वैश्विक माल भाड़ा और एक्सप्रेस वाहक से प्रतिक्रिया ली जाती है। भारतमाला परियोजना की अवधारणा और योजना पर लेखा परीक्षा के अवलोकन निम्नलिखित पारस में दिए गए हैं। 3.1 रसद प्रदर्शन सूचकांक में सुधार की बेंचमार्किंग। सड़क नेटवर्क घनत्व 23 के संदर्भ में भारत में प्रति 1000 किलोमीटर दो क्षेत्र में 1427 किलोमीटर सड़कें थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में काफी अधिक था, जिनके पास क्रमशः 2424 किलोमीटर क्षेत्र में 675 किलोमीटर और 402 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर दो का सड़क नेटवर्क घनत्व था। 2007 से 2023 की अवधि के दौरान भारत के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI की स्थिति इस प्रकार है। LPI को मापने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता 625 मापदंडों में से एक थी और इस बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पैरामीटर के घटकों में से एक राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़क नेटवर्क था। 2007 से 2023 की अवधि के दौरान भारत का स्कोर समग्र सूचकांक में 3.07 से 3.40 तक सुधार हुआ है और रैंकिंग में 39 से 38 तक मामूली सुधार हुआ है। हालांकि बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पैरामीटर में भारत का स्कोर 2.90 से 3.20 तक सुधरा है, लेकिन इसकी रैंकिंग 2007 में 42 से घटकर 2023 में 47 हो गई है। भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में ऑडिट में पाया गया कि हालांकि LPI को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना BPPI की मंजूरी लेने के उद्देश्यों में से एक था और इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय राजमार्गों ने 40% का योगदान दिया, भारत के कुल सड़क यातायात MoRTH ने BPPI सहित भारतमाला परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य बटा मील का पत्थर बटा कार्य योजना निर्धारित नहीं की। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रूप में गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को विकसित करके LPI में सुधार करना। तथापि भारत की LPI रैंकिंग जो 2018 में LPI स्कोर 3.18 के साथ 44 पर थी, भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में 3.40 के स्कोर के साथ 38 में सुधार हुआ। 2023 इसी अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पैरामीटर में भारत की रैंकिंग में भी 2.91 से 3.20 के स्कोर में वृद्धि के साथ 52 से 47 तक सुधार हुआ है। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। सिफारिश नंबर 1 MoRTH को भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे के LPI के सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए और समय समय पर उसी की निगरानी करनी चाहिए।
3.2 परिणाम मापदंडों का निर्धारण। भरतमाला परियोजना और इसके चरण आय को मंजूरी देते हुए सीसीए ने यात्रा के समय में कमी, ईंधन दक्षता, दुर्घटना में कमी जैसे परिणाम मापदंडों को पूरा करने के लिए निर्देश दिया। प्रत्येक चयनित गलियारे के लिए सवारी और उपयोगकर्ता की संतुष्टि में आराम और उसकी निगरानी। हालांकि ऑडिट ने देखा कि मोआरटीएच ने औसत दर्जे के परिणाम मापदंडों की उपलब्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, जैसे कि दुर्घटना में कमी, सवारी में आराम और उपयोगकर्ता संतुष्टि आदि। गलियारों बटा परियोजनाओं के चयन के समय हालांकि कुछ गलियारों में दो अन्य परिणाम पैरामीटर अर्थात गलियारों बटा परियोजनाओं के चयन के समय यात्रा और ईंधन दक्षता में कमी रखी गई थी। हालांकि ऐसे किसी भी परिणाम मापदंडों की उपलब्धि की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। नतीजतन इन परिणाम मापदंडों के खिलाफ बीपीपीआई परियोजनाओं और योजना के विकास के लाभों को सत्यापित नहीं किया जा सका। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया। एग्जिट कॉन्फ्रेंस मई 2022 में मोआरटीएच ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि बीपीपीआई के तहत गलियारों का निर्माण करते समय दुर्घटना में कमी की योजना बनाने का कोई साधन नहीं था, जो सीसीए निर्देशों का अनुपालन नहीं करता था। सिफारिश नंबर 2 मोआरटीएच को बीपीपीआई के तहत चुने गए गलियारों बटा परियोजनाओं के लिए परिणाम मापदंडों की स्थापना पर विचार करना चाहिए और सीसीए द्वारा निर्देशित उसी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। 3.3 भारतमाला परियोजना में अधूरे हिस्सों का विलय। एनएचडीपी को दिसंबर 2015 तक निर्धारित पूरा होने के साथ 55,792 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया गया था। मोआरटीएच ने सीसीए सितंबर 2017 को अवगत कराया कि 30,108 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का विकास पूरा हो गया है, जबकि शेष राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 25,684 किलोमीटर अभी भी विकसित की जानी थी, जिसमें एनएचडीपी के विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन के तहत 11,299 किलोमीटर की लंबाई और बीपीपीआई के तहत विकसित की जाने वाली 14,385 किलोमीटर की शेष लंबाई शामिल थी। 14,385 किलोमीटर की इस लंबाई में से बीपीपीआई के विभिन्न घटकों के तहत 4,385 किलोमीटर की लंबाई विकसित की जानी थी और बीपीपीआई में अवशिष्ट एनएचडीपी परियोजनाओं के रूप में 10,000 किलोमीटर की शेष लंबाई निर्धारित की गई थी। मोआरटीएच सीसीए अनुमोदन के लिए भारतमाला परियोजना का प्रस्ताव करते हुए कहा कि एनएचडीपी सहित पिछली योजनाओं से सीखे गए पाठों को देखते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड बटा के तहत परियोजनाओं को पुरस्कृत करना अनिवार्य किया गया था। रास्ते में 80/90% की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ईपीसी मोड 66 परियोजनाओं 3,546.19 किलोमीटर की संचयी लंबाई के ऑडिट नमूने में बीपीपीआई के तहत विकसित की जा रही 36 पूर्ववर्ती एनएचडीपी परियोजनाएं 2,027.81 किलोमीटर की संचयी लंबाई शामिल थीं। इन 36 परियोजनाओं में 16 परियोजनाएं 1,080.01 किलोमीटर की संचयी लंबाई शामिल थीं, जो बीपीपीआई के अवशिष्ट एनएचडीपी घटक के तहत कवर की गई थीं, जबकि 20 परियोजनाएं 27,947.80 किलोमीटर की संचयी लंबाई अन्य के तहत कवर की गई थीं। बीपीपीआई के घटक उपरोक्त के संबंध में ऑडिट ने 9 ऐसी परियोजनाओं के मामले में महत्वपूर्ण देरी देखी जो एनएचडीपी की परियोजनाओं को नष्ट कर रही थीं और बीपीपीआई में विलय हो गई थीं। 626.20 किलोमीटर की लंबाई और 11,932.56 करोड़ 28 की कुल स्वीकृत लागत।
इनमें से 3 परियोजनाएं नीचे दी गई हैं और शेष 6 परियोजनाएं अनुलग्नक 3 में विस्तृत हैं। बिहार बटा झारखंड सीमा, चोरदा गोरहर। 2012 में औरंगाबाद बरवाडा खिंचाव के हिस्से के रूप में विकास के लिए स्वीकृत, हालांकि रास्ते के अपेक्षित अधिकार की खरीद न होने के कारण NHAI द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी का गैर प्राप्त करना और रियायतकर्ता द्वारा वित्तीय करीबी की गैर उपलब्धि परियोजना नवंबर 2013 में शुरू की गई थी। इसे BPPI के तहत 31 जनवरी 2018 को 6 झुकाव के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन NHAI द्वारा अपेक्षित अधिकार के गैर हस्तांतरण के कारण नियत तारीख 3 जून 2019 को तय की जा सकती है, यानी पुरस्कार से लगभग 1.5 साल बाद। परियोजना का नियत दिनांक 29 के बाद भी ठेकेदार को पूरा अधिकार नहीं दिया जा सका, इसलिए वन क्षेत्र में गिरने वाली 11.625 किलोमीटर की लंबाई 4 जनवरी 2021 को समाप्त हो गई थी, जबकि परियोजना की लंबाई का 2.5 किलोमीटर अभी भी मार्च 2022 मध्यस्थता के तहत था, जिसके परिणामस्वरूप 48.51 करोड़ के मूल्य के लिए नकारात्मक परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी। पैच डी स्कॉप्ड पर ट्रैफिक मौजूदा पर निर्भर करता है। केवल 4 लेन विन्यास। परियोजना मार्च 2023 तक केवल 61.60% भौतिक प्रगति हासिल कर सकती है, जबकि इस परियोजना के विकास के लिए 11 साल की मंजूरी के बाद भी इसकी निर्धारित पूर्णता तिथि 28 नवंबर 2021 थी। बरही पर कोदरमा राजौली स्ट्रेच। इस परियोजना को NHDP के तहत बरही राजौली खिंचाव के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन लंबित वन मंजूरी के कारण सही तरीके से मुद्दों के कारण NHDP में नहीं लिया जा सकता था। बरही राजौली को 2 परियोजनाओं में विभाजित करने के बाद BPPI के तहत बरही कोडरमा को 31 जनवरी 2018 से सम्मानित किया गया। बरपी BPPI में उनके लिए अलग से वन निकासी प्राप्त करने में आसानी के लिए बारी कोडरमा और कोडरमा राजौली। चूंकि वन निकासी लंबित थी, इसलिए MoATH ने सुझाव दिया। 2 मई 2018 NHAI को बरही कोडरमा परियोजना के संरेखण के परिवर्तन के कारण, क्योंकि यह टैलचर अभयारण्य से गुजर रहा था। हालांकि NHAI ने सूचित किया कि साइट की स्थिति के कारण संरेखण का परिवर्तन संभव नहीं था। स्टेज आई वन निकासी केवल 27 सितंबर 2018 को प्राप्त हुई थी, जो कि 18 नवंबर 2019 के रूप में नियुक्त तिथि के निर्धारण में अन्य मुद्दों के अलावा एक योगदान कारक था, अर्थात परियोजना के पुरस्कार से लगभग 22 महीने। निष्पादन में देरी के कारण परियोजना मार्च 2023 तक 75.88% की भौतिक प्रगति हासिल कर सकती है, जबकि वन निकासी के मुद्दों के कारण 31 मार्च 2023 तक कोडरमा राजौली सेक्शन को सम्मानित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बरही राजौली खिंचाव का विकास हुआ। पुरुलिया JHR बॉर्डर, बालरामपुर चंदिल। इस परियोजना को NHDP के तहत 2014 के दौरान विकास के लिए योजना बनाई गई थी। हालांकि विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव को CCEA 2014 द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, क्योंकि रास्ते में अपेक्षित अधिकार की अनुपलब्धता नहीं थी। इस परियोजना को BPPI के तहत 2 भागों में विभाजित किया गया था। पुरुलिया बलरामपुर चांडिल और पुरुलिया बाईपास रास्ते के लंबित अधिकार के कारण पुरुलिया बलरामपुर चंदिल परियोजना को 31 मार्च 2018 को सम्मानित किया गया था। हालांकि अपेक्षित अधिकार की अनुपलब्धता के कारण इसकी नियत तिथि 12 दिसंबर 2019 को 8 जून 2022 की निर्धारित पूर्ण तिथि के साथ तय की जा सकती है।
लेकिन अभी भी मुद्दों का सही तरीका है जिससे परियोजना मार्च 2023 तक केवल 70% की भौतिक प्रगति हासिल कर सकती है। 2. पुरुलिया बाईपास 18 अगस्त 2021 को प्रदान किया गया था और नियुक्त तिथि के विलंबित निर्धारण के कारण मार्च 2023 तक 40.50% शारीरिक प्रगति हुई थी, अर्थात 05 फरवरी 2022 इसके विकास के लिए 9 साल से अधिक की योजना के बाद भी तिरछा विकास हुआ। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।